स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन को हल करके बताएंगे। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे उतारे हैं, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए हमें सिद्ध करके बताना है कि करनी में जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, इसके उल्टा मानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, लिखा हुआ था करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको उल्टा माने यहाँ पे लिखे हैं माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे करनी में 5 बराबर a बटा b। ठीक है, देखिए इतना लिखे हैं, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे जहाँ। ठीक, लिखेंगे जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। ठीक, देखिए यहाँ पे जो लिखे इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार पहले इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि a जो है b को भाग करेगा और b जो है a को भाग करेगा, बाकी ये किसी को भाग नहीं करेगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, देखिए ये पहला पक्ष और ये दूसरा पक्ष है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। आप लोग यहाँ पे भी ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे करने में 5 और पूरे का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे a बटा b। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे a बटा b और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करने में 5 और करने में 5 दो बार गुणा होता है तो करनी हट जाता है, तो यहाँ पे बचेगा 5, फिर बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे a है तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और नीचे b है तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा नीचे b स्क्वायर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नीचे 1 लगाएंगे और तिरिये का गुणा करेंगे, b स्क्वायर से 5 में गुणा करेंगे तो 5b स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे 1 से गुणा करेंगे a स्क्वायर में तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 5 है क्या करेंगे, a स्क्वायर में भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर बराबर यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 5। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो a स्क्वायर है यानी कि a स्क्वायर जो है 5 उसको भाग कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर 5 से, ठीक, 5 से विभाजित है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं विभाजित है। ठीक, देखिए इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद अगर यहाँ पे a स्क्वायर हटा देंगे तो देखिए a बचा है तो यहाँ पे लिखेंगे a भी 5 से विभाजित है। लिखेंगे यहाँ पे विभाजित है। ठीक, देखिए यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, यानी कि a स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है और a भी जो है 5 से विभाजित हो रहा है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये जो आया इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 माने हैं तो आप लोग इसके आगे ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे माना a बराबर 5 के रखने पर। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे a रहेगा वहाँ पे 5 के रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है तो इसमें रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं हल, क्योंकि इधर जगह नहीं है नीचे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में a, देखिए यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 5 के रखने पर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, यानी कि समीकरण 1 में क्या करना है, 1 के स्थान पे 5 के रखना है। तो पहले समीकरण 1 उतारेंगे। देखिए आप लिखेंगे
बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर, और देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि ए की जगह पे 5 के रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के और पूरे का होल स्क्वायर फिर बटे में 5 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ेंगे तो 5 × 25 के स्क्वायर हो जाएगा फिर बटे में हो जाएगा 5। ठीक, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर 5 से काटेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे बचेगा 5 के स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के स्क्वायर। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो 5 है इस 5 से b में भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि के स्क्वायर, देखिए ये के स्क्वायर बचा है, फिर यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर बटा यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आया है इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 हो गया। और देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर 5 से विभाजित, देखिए यहाँ पे लिखेंगे विभाजित है। ठीक, अब देखिए इसके बाद अगर हम यहाँ पे बी स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बी भी, ठीक, लिखेंगे बी भी 5 से विभाजित है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे विभाजित है। ठीक, देखिए ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये आपका समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ था जहां a और b सहअभाज्य संख्या, यानी कि a जो है b से भाग होगा और b जो है a से भाग होगा। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में जो है यानी कि a स्क्वायर जो है 5 से भाग हो गया और b जो है 5 से भाग हो गया, यानी कि दोनों देखिए 5 से भाग हो गया। ठीक, देखिए ये आपका क्या हो गया, यानी कि जो यहाँ पे लिखे थे a और b सहअभाज्य संख्या है, ये तो गलत हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे छोटा सा एक यहाँ पे हिंदी में कुछ लिखना है, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, तब उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो बोले थे यहाँ पे लिख दिए नीचे। अब चलिए इसको पढ़ करके हम आपको समझाते हैं, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 1 व 2 से यह पता चलता है कि a और b दोनों 5 से विभाजित हो रहा है। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह पता चल गया हमें कि जो a स्क्वायर है और b स्क्वायर दोनों 5 से विभाजित हो गया। ठीक, ये तो लिख दिए। और देखिए इसके आगे लिखा हुआ है और हमने यह माना था कि a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है। देखिए हमें ऊपर क्या माना गया था, यानी कि जहां a और b सहअभाज्य संख्या है, तो हमने क्या माना था कि a और जो b है खाली a जो है a से विभाजित होगा और b जो है b से विभाजित होगा। मगर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमें यह पता चल गया कि नहीं, a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये हमने गलत मान लिया गया था। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी यह अभिधारणा गलत है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे ऊपर माना गया था वह अभिधारणा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए इसके बाद करनी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पे जो माने थे करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे जिससे हमें यह पता चलता है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा करके हम दूसरे क्वेश्चन को लिख करके उसके बाद हल करके बताएंगे। अब देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताए थे उसको मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद क्या किया, यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन को उतारे हैं। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, तब आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दूसरा नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए हमें सिद्ध करके बताना है कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे पीछे किया गया था वैसे ही इस दूसरे क्वेश्चन को भी किया जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, हम इसके उल्टा मान लेंगे। देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक, लिखेंगे माना 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या है। ठीक, देखिए इसके उल्टा मान रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको लिख दिए। ठीक, आपको इतना अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या किए, हम इसके उल्टा मान लिए। देखिए यहाँ पे लिखे हैं माना 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या है।
अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 करनी में 5 बराबर a बटा b। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, ठीक, लिखेंगे जहाँ a और b, ठीक, लिखेंगे जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। ठीक, देखिए ये जो लिखे हैं, आपको जितना भी इस प्रकार से सिद्ध करने का वाला प्रश्न मिलेगा आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको पक्षांतर कर देंगे, उधर लिखेंगे 2 करनी में, यहाँ पे हो जाएगा 2 करनी में 5 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा a बटा b। देखिए इसको पक्षांतर करेंगे, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 करनी में 5, फिर बराबर, देखिए 3 के नीचे 1 लगाएंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a, और इससे गुणा करेंगे -3b हो जाएगा, फिर बटे में आ जाएगा b। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 करनी में 5 जो है, अब ये जो 2 है क्या करेंगे, इसको नीचे ढकेल देंगे, यानी कि b के पास फेंक देंगे, तो यहाँ पे बचेगा करनी में 5 बराबर a - 3b, फिर बटे में हो जाएगा 2b। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हुआ है इसको यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि ये प्रश्न यहीं तक हल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए इधर का जो है परिमेय संख्या है और इधर का जो है अपरिमेय संख्या है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि, यानी कि लिखेंगे a - 3b बटा 2b, जो कि, देखिए यहाँ पे लिखेंगे जो कि परिमेय, ठीक, लिखेंगे जो कि परिमेय संख्या है। ठीक, देखिए इधर का ये परिमेय संख्या है। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे तो करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं एक बार समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं a - 3b बटा 2b, जो कि परिमेय संख्या। देखिए ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो दिया गया ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वही लिखे हैं तो करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मगर, ठीक है, लिखेंगे मगर करनी में 5 एक अपरिमेय, ठीक, लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तो हमारी, ठीक, तो हमारी यह अभिधारणा गलत है कि 3 + 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसके आगे, यानी कि मगर, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे मगर हम जानते हैं कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए आपका ये आंसर हो गया, आप लोग इतना लिख लीजिएगा और यही आपका आंसर है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा करके अब हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन को हल करके बताते हैं। अब देखिए जो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताए थे उसको मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन को उतार दिए हैं और तीसरे नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तीसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद पारीक पारा पहला और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ तीसरा नंबर, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, जो ये तीनों सवाल दिया गया है हमें इसको सिद्ध करके बताना है कि जो ये सवालें हैं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, जैसे पहला और दूसरा हुआ था वैसे ही इसको भी हल करना है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है अपरिमेय संख्या है तो इसके उल्टा मान लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे माना। ठीक, लिखेंगे माना 1 बटा करनी में 2
परिमेय, ठीक लिखेंगे माना 1/2 परिमेय संख्या है। ठीक देखिए यहाँ पे मान लिए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बराबर a/b। ठीक अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, ठीक लिखेंगे जहाँ a और b, ठीक लिखेंगे जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। ठीक देखिए ये जो लिख रहे हैं आपको सभी में लिखना पड़ेगा। और देखिए हम बताए थे a और b सहअभाज्य संख्या का मतलब ये है a जो है b को भाग करेगा, अब b जो है a को भाग करेगा, बाकी ये किसी को भाग नहीं करेगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और इसका यानी कि कर्णिम जो 2 दिया गया इसका हरों का परिमीकरण करेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर कर्णिम 2 और नीचे कर्णिम 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे a/b। ठीक अब देखिए ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे तो कर्णिम 2 आएगा और नीचे से नीचे कर्णिम 2 से गुणा करेंगे तो कर्णिम हट जाएगा, यानी कि 2 आएगा यहाँ पे नीचे, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा a/b। ठीक अब देखिए इसके बाद तिरिये का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे जो 2 नीचे है इससे क्या करेंगे a में गुणा करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कर्णिम 2 बराबर यहाँ पे जाएगा 2a/b हो जाएगा। ठीक इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसको इस प्रकार ऐसे बना लेंगे। ठीक इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि लिखेंगे यहाँ पे 2a/b जो कि लिखेंगे जो कि परिमेय, ठीक जो कि परिमेय संख्या है। ठीक देखिए यहाँ पे ये जो इधर का दिया है 2a/b जो कि परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बराबर जो है कर्णिम 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो लिखेंगे इसका, ठीक लिखेंगे इसका मतलब, ठीक इसका मतलब यह हुआ कि, ठीक इसका मतलब यह हुआ कि कर्णिम 2 भी, ठीक कर्णिम 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक देखिए ये जो लिख रहे हैं आपको भी इसी प्रकार से लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखे हैं यानी कि 2a/b जो कि परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो दिया है कर्णिम 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे मगर, ठीक लिखेंगे मगर कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक देखिए हम जानते हैं कि जो कर्णिम 2 है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके बाद लिखेंगे इसका, ठीक लिखेंगे इसका मतलब यह हुआ कि, इसका मतलब यह हुआ कि 1/कर्णिम 2 जो एक परिमेय, ठीक जो एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक अब देखिए यहाँ पे इतना लिख दिए हैं। अब जैसे लिखे हैं आप लोग भी इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। और देखिए जो ये लिखे हैं आपको समझ में आया भी होगा। अब देखिए तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन हल हो गया। ठीक ये ऐसे ही हल होता है। अब देखिए इसके बाद ये क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन मिटाएंगे और दूसरे क्वेश्चन के यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इसको हल करके आगे हम बताएंगे। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए जो तीसरे नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बताए थे उसको मिटा करके अब हम क्या किए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे था तो यहाँ पे उतार लिए हैं। अब चलिए इसको भी हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था तीसरा नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक अब इसके बाद क्या करेंगे, जब इसको भी हल करेंगे तो इसका क्या करेंगे, अपरिमेय है तो क्या करेंगे परिमेय मान लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, लिखेंगे माना 7 कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक देखिए यहाँ पे ये मान लिए हैं। अब देखिए जो लिखा था अपरिमेय संख्या तो क्या किए, इसके उल्टा मान लिए हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 7 कर्णिम 5 बराबर a/b और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, ठीक लिखेंगे जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है।
देखिए ये जो लिखे हैं इसको हम बताए थे कि ए और बी जो अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है बी को भाग करेगा और बी जो है ए को भाग करेगा, बाकी और ये किसी को भाग नहीं करेगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है 7 करने में 5, क्या करेंगे 7 जो है इसको क्या करेंगे नीचे फेंक देंगे, तो यहाँ बचेगा करने में 5 बराबर ए बटा 7 बी हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ये करके छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हिंदी लिखेंगे। कैसे इसको लिखेंगे आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए इधर का जो है परिमेय संख्या, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि a बटा 7 बी जो कि परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो है परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके आगे जो है बराबर करके वो भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे इसका मतलब यह हुआ कि करने में 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ पे ये लिख दिए हैं, यानी कि ये जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर के जो इधर दिया है करने में 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, मगर, ठीक लिखेंगे यहाँ पे, मगर हम जानते हैं कि करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख दिए अपरिमेय संख्या है, जिससे लिखेंगे जिससे यह पता चलता है कि 7 करने में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमारी यह धारणा गलत है। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 7 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये लिख दिए हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन बताए हैं और यहाँ पे हल होगा, और जो हिंदी में लिखे हैं इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। और देखिए ये दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब चलिए इसको मिटा करके अब हम क्या करते हैं, इस तीसरे क्वेश्चन को क्या करते हैं यहाँ पे लिख करके इसको हल करके आगे हम बताते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर प्रश्न बताए थे उसको मिटा करके अब हम क्या किए हैं, जो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन था तो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलिए इसको हल करके हम बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलिए पहले तीसरे नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करके बताना है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो जैसे पीछे किया गया था वैसे इसको ही किया जाएगा। तो क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे हल। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था अपरिमेय है, तो क्या करेंगे इसको हम परिमेय मान लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे लिख लिए हैं, इसको मान लिए ये परिमेय संख्या है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे 6 प्लस करनी में 2 बराबर a बटा b। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। ठीक, देखिए यहाँ पे जो बताए थे इसको बार बार आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए पीछे बताए थे a और b जो है सहअभाज्य का मतलब ये है a जो है b को भाग करेगा और b जो है a को भाग करेगा, बाकी ये किसी को भाग नहीं करेगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 6 जो है इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा करनी में 2 बराबर a बटा b, और 6 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके नीचे 1 लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2 बराबर, और 1 से गुणा करेंगे a में तो a हो जाएगा, b से गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 6 और b हो जाएगा, फिर बटे में लघुत्तम होगा b। ठीक,
ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो इधर का दिया है यह एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि चूँकि a-6b/b जो कि परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए यह एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे लिखा है बराबर और इसके आगे लिखा है करनी में 2, यानी कि जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका, ठीक, लिखेंगे इसका मतलब करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इतना लिखे, यानी कि जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो दिया करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। मगर लिखेंगे यहाँ पे मगर हम जानते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, जिससे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पे लिखा है 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। हमारी, फिर लिखेंगे अब परिमेय संख्या नहीं है तो हमारी यह अभिधारणा गलत है। 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये लिख दिए हैं, आप लोग इसको लिख करके छोड़ दीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन का ये तीसरा क्वेश्चन हल हो गया, यानी कि प्रश्नावली 1.3 का सभी क्वेश्चन हल हो गया। अगर आपको प्रश्नावली 1.3 का सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।